हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो जितने भी हमारे कार्बोकैटायन होते हैं उनकी रीअरेंजमेंट क्यों होती है हमारे पास। ठीक है, रीअरेंजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्यों पड़ती है। तो जितने भी कार्बोकैटायन बनते हैं हमारे इंटरमीडिएट, उनके बाद अगर जो उनमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है वो क्यों होती है और कौन कौन सी रीअरेंजमेंट हमारे पास होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है वो होती क्यों है, क्यों हमें रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, CH3 C CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे भी लेने वाला है I। ठीक है, ये एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास है क्या, एल्डिहाइड हैलाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, AgNO3 के साथ कराएं। इसकी रिएक्शन के साथ कराएं हम AgNO3 के साथ, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो आपको पता है कि Ag क्या काम करता है, यहाँ से I को निकालता है। तो Ag क्या करेगा, सबसे पहले Ag पॉजिटिव ये I को निकाल देगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आया हमारा C, ये था हमारा CH3, ये था हमारा CH3 और इस CH2 पर आ गया हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं है हमारा। ठीक है, और इसके बाद अगर इसने क्या दे दिया, OH नेगेटिव दे दिया, कुछ भी दे दिया हमारे पास, क्या न्यूक्लियोफाइल जो इसमें अटैक कर सके, तो यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करेगा और रिएक्शन होगी। ठीक है, ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं होता। अगर हम यहाँ पे क्या करें, OH नेगेटिव की रिएक्शन करें और OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, तो देखते हैं हम। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकल गया, I हमारा निकल गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। अब इसमें कार्बोकैटायन कौन सा वाला बना, कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन है यहाँ पे। और फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है। फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन जब अनस्टेबल होता है तो यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा SN1 रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन किस पे बनता है, SN1 रिएक्शन में तो बनता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और SN1 किसके लिए होती है, थर्ड डिग्री के लिए ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि थर्ड डिग्री टर्सरी कार्बोकैटायन हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो SN1 के थ्रू ये रिएक्शन तो पॉसिबल है नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, SN2 के उसमें देखते हैं। अगर मैं AgNO3 ना लूँ, एक क्या लूँ, क्या करूँ, एक हम न्यूक्लियोफाइल ले, एक तो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव से न्यूक्लियोफाइल कोई सा भी है, OH नेगेटिव ले लिया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव करता है क्या, बैक साइड से अटैक करता है, लिविंग ग्रुप के क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के अपने आप लग जाता है। SN2 रिएक्शन ये तो होती है। लेकिन यहाँ पे जो C है, इसके साथ कितने H, यहाँ पे 3 H है, इसके साथ कितने H है, 3 H है, इसके साथ भी 3 H, इसके साथ भी 3 H। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे जो OH नेगेटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा और I को इजीली नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन SN2 के थ्रू भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन को SN1 के थ्रू ही प्रोसीड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, फर्स्ट डिग्री। तो इसीलिए इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। क्या होती है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, जिससे हमारा क्या हो, एक स्टेबल कार्बोकैटायन मिल पाए। और स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने की वजह से हमारा क्या हो, रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और रिएक्शन हमारी क्या हो, पूरी कंप्लीट हो। ठीक है, तो इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी कि रीअरेंजमेंट क्यों होती है, क्यों जरूरत पड़ती है रीअरेंजमेंट की। बहुत सारे एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे, जितने भी हमारी क्या है रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उतने वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रीअरेंजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या होता है, कार्बोकैटायन को हमें स्टेबल करना होता है। ठीक है, इस वजह से हमारा क्या होता है, रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम पहली रिएक्शन की तरफ, पहले रीअरेंजमेंट की तरफ। जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट है पहले, वो है वैगनर-मेर्विन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये एक वैगनर-मेर्विन का एग्जांपल है। ठीक है, तो हमें थ्योरी से बिल्कुल मतलब नहीं, हमें क्या थ्योरी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें एप्लीकेशन पार्ट से मतलब है कि रीअरेंजमेंट कैसे कैसे होता है। क्योंकि हमारा क्या हो, जितने भी हमारे नेट में आगे क्वेश्चन, नेट में आपका किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम चांस है। ठीक है, आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक में मिक्स 3-4 रिएक्शनों को मिला के हमारा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर जो रिएक्शन है उसका नाम अगर ना भी याद हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि रिएक्शन कर क्या रही है, कौन सा हमारा रिएजेंट डालने पर क्या चीज़ हो रहा है, कब रीअरेंजमेंट होनी चाहिए, कैसी रीअरेंजमेंट होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर नाम ना भी ध्यान रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम बहुत सारे रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा
ध्यान में तो रहता नहीं है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा कौन सी रिएक्शन में क्या चीज़ हो रहा है। ठीक, तो चलिए, तो वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप है, जो हमारा क्या है एल्काइल ग्रुप है, उसका जो माइग्रेशन होता है, एल्काइल ग्रुप का अगर क्या होता है हमारे पास माइग्रेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट होता है। अगर जहाँ पे एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हो वहाँ पे हमारा क्या होगा वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट होगा। ठीक, इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए सबसे पहले AgNO3 आया था हमारे पास, ठीक है, तो AgNO3 ने I को ले जाया, इतना बना हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है स्टेबल कार्बोकैटायन तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हमारा ध्यान रखना यहाँ पे क्या होती है रीअरेंजमेंट होती है। क्या होती है रीअरेंजमेंट होती है। तो कैसे कैसे रीअरेंजमेंट होगी, एक चीज़ ध्यान रखना, हमारा रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ पे ला दें, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या ला दें यहाँ पे ला दें, मतलब अगर हम फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन को टर्सरी कार्बोकैटायन में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH3 है, ये CH3 ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, वो माइग्रेट कर जाता है कहाँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो कहाँ पे आता है हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में आपको। तो आपको माइग्रेशन के लिए एक चीज़ जरूरत पड़ती है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पहले जहाँ पे माइग्रेशन से पहले, इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा। बगल वाला कार्बन मतलब जहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आना है माइग्रेशन के बाद, उसको बोलते हैं हम अल्फा, और जो माइग्रेट होगा उसको बोलते हैं हम क्या बीटा। अल्फा और बीटा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसलिए अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे हमारे क्या होंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे माइग्रेशन तो कर देते हैं सब, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बना पाते माइग्रेशन के बाद, तो इसलिए हमेशा क्या अल्फा और बीटा आप क्या कर लो अल्फा और बीटा डाल लो, और इसके बाद हम क्या करेंगे आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जो बीटा होता है और अल्फा होता है, तो बीटा और अल्फा का बॉन्ड टूटता है। कौन सा बॉन्ड टूटता है, बीटा और अल्फा का बॉन्ड टूटता है, और बीटा चल जाता है जहाँ पे जिसका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे देखो CH3 CH3, यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड टूट गया हमारा, और ये था हमारा CH2, इसके साथ क्या चले गया CH3, ये CH3 चले गया यहाँ, ये एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। और अल्फा पे आया था हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज, भाई कोई दिक्कत तो नहीं, अल्फा पे क्या आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है। आगे आपको माइग्रेशन, तो ये होगा हमारा बीटा और अल्फा का बॉन्ड तो हमारा टूटेगा, और बीटा माइग्रेट करेगा कहाँ, यहाँ पे बीटा हमारा क्या हो जाएगा माइग्रेट कर लेगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा हमारा अल्फा पे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे यहाँ पे इसने OH नेगेटिव डाल दिया, H2O लिखा होता है जैसे, ठीक है, कुछ भी लिखा होता है यहाँ पे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे OH नेगेटिव हो गया न्यूक्लियोफाइल, तो ये आप आसानी से कहाँ पे करेगा अटैक, यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 OH CH2 और CH3, तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकती है कि OH नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन वो गलत प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि हमें कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है। ठीक है, इतनी सी आपको बात समझ में आ गई होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जांपल है हमारा, ये हो गया CH3 और ये लग गया यहाँ पे OH हमारा, तो ये हमारा एक एग्जांपल। ठीक है, इसके साथ अगर हमने क्या करना है, इसकी रिएक्शन करनी है हमने। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले दे रखा है अगर H पॉजिटिव का मतलब एसिडिक मीडियम, H2SO4 दे रखा है, HCl दे रखा है, तो ये दे रखा है हमारे पास इतनी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करनी है, तो कैसे कैसे रिएक्शन होगी, सिर्फ इतना दे रखा है और आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी मैं रिएक्शनों में छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, आसानी से कौन सा निकल जाएगा, ठीक है, वो चीज़ आपको सब नोट करनी है, क्योंकि वही चीज़ आपके रिएक्शन में आगे क्या आएगी, काम आएगी। ठीक है, तो चलिए ये H पॉजिटिव है, तो आपको पता है H पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। ये लुईस बेस की तरह काम करता है, क्योंकि जिसके पास भी लोन पेयर होते हैं वो क्या करता है, और जो बेस होते हैं हमारे वो क्या काम करते हैं, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देते हैं। किसको देते हैं, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देते हैं और अपने पास ले लेते हैं H पॉजिटिव को। तो यहाँ पे ये काम करेगा, ये करेगा H पॉजिटिव को अपने साथ ले लेगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये हो जाता है यहाँ पे 2 CH3, और यहाँ पे O और H पहले से था, एक H यहाँ पे आ गया, और इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, OH ने क्या कर लिया, H पॉजिटिव को ले लिया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया H2O पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद ये ध्यान रखना, हमेशा जो H2O पॉजिटिव होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, और यहाँ से ये हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। जो H2O पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा ऐसे, ये 2 CH3 ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कार्बोकैटायन। तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है भाई। अब इसमें आगे रिएक्शन पॉसिबल कैसे होगी? हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दे रखा है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दे रखा है। तो फिर न्यूक्लियोफाइल दिया होता तो यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक कर देता, जो कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल दिया होता है तो वहाँ पे अटैक कर लेता है। ठीक है, पर हमें इससे पहले ये देखना है कि वो स्टेबल कार्बोकैटायन है या नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन न्यूक्लियोफाइल की है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H हमारे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ सारे के सारे कार्बन जुड़े हुए हैं। इस पोजीशन में हमारा क्या एक H, इस पोजीशन में हमारा क्या एक H है। तो यहाँ से ये H निकल जाता है, ये H निकला यहाँ से, और इस पोजीशन से H निकल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ये आपका बन गया ऐसे पॉजिटिव, ये ऐसा हो गया, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और H यहाँ से निकल गया। ठीक है, H पॉजिटिव यहाँ से निकला, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव बीच बॉन्ड बन गया। ऐसा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। लेकिन ये स्टेप गलत है, लेकिन ये स्टेप क्या है, गलत है। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन ये स्टेप गलत है। क्यों है स्टेप गलत? क्योंकि ये ध्यान रखना कि जब ये प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, तो ये ब्रिज हेड पोजीशन जो क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन, ये वाली ब्रिज हेड पोजीशन में हमेशा जो डबल बॉन्ड होता है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ड्यू टू स्ट्रेन। क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है यहाँ पे, इस वजह से क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है हमारे पास, स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। आ गई बात समझ में कि इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए, इस स्ट्रेन को दूर करने के लिए क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमने करना है रीअरेंजमेंट यहाँ पे करना है। तो ये हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बगल वाला क्या हो गया, अल्फा, इसके बगल वाला क्या हो गया, अल्फा, और इसको मान लो क्या, बीटा। बीटा मतलब क्या, CH3 ग्रुप है, हमें जो रखा CH3 ग्रुप। तो होगा क्या, मैंने क्या बोल रखा है कि बीटा और अल्फा का बॉन्ड टूट जाएगा, बीटा कहाँ चल जाएगा, यहाँ। तो इसको देखिए, इसके बाद होगा क्या हमारा, ये ऐसा था, बीटा चलेगा इसके साथ CH3, ये आ गया हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये आ गया हमारा CH3, और यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा एक CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो ये हो गई हमारी रीअरेंजमेंट। अब हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे एक H है, अब हमारा यहाँ पे एक H है, तो यहाँ पे ये H निकल के अब हमारा यहाँ से क्या, एक H पॉजिटिव निकल के यहाँ पे हमारा अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, और यहाँ पे ये बन गया बॉन्ड, और ये एक था CH3, और ये एक था हमारा क्या, CH3। ठीक है, तो इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी कि एलिमिनेशन रिएक्शन तो हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा उससे पहले। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा प्रोडक्ट बना था, वहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड था, जो कि स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और इसी वजह से हमारा रीअरेंजमेंट होती है, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारा इसी में केस आता है अगला, क्या, रिंग एक्सपेंशन का। क्या होता है, रिंग एक्सपेंड हो जाती है, क्या होती है, रिंग हमारी एक्सपेंड हो जाती है। तो चलिए उससे भी देख लेते हैं अच्छे से। तो जैसे हमारा पहला एग्जांपल है हमारा, ये है हमारा OH, यहाँ पे दे रखा है H पॉजिटिव, सॉरी HBr दे रखा है कि इसकी रिएक्शन किससे करो, HBr से करो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें होगा क्या हमारा, ये जो HBr है, तो HBr क्या, तो एसिड होता है, एसिड होने की वजह से क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, और H पॉजिटिव कहाँ रिएक्ट करेगा, OH के साथ, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। तो ये हो जाएगा ऐसे OH और H, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से वही स्टेप, आपको पता है कि H2 एक बेटर लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा, और यहाँ पे होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा CH2 था, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, यहाँ पे CH2 इस पर क्या जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे Br नेगेटिव भी तो है, Br नेगेटिव यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये क्या कर देगा, इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये आसानी से प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन है, पहली बात क्या है, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन है। और दूसरी बात यहाँ पे ये जो रिंग होती है, क्या होती है, रिंग होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन होता है। क्यों होता है स्ट्रेन, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, सारे कार्बन क्या है हमारे, टेट्राहेड्रल है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इतना बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये क्या है, ये जो साइक्लोब्यूटेन है हमारा, यहाँ पे बॉन्ड
एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। होना कितना चाहिए था, इतना, होता कितना है 90 डिग्री। तो ये क्या करना चाहता है 90, ये क्या करना चाहता है कि मेरे को बॉन्ड एंगल कितना मिले, इतना मिले। इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन होता है, ठीक है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन में इतना बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन होता 90 डिग्री है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन होने की वजह से यहाँ पे रिंग क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। रिंग क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। तो ये देखिए, ये हमारा ये है, तो अल्फा और बीटा, इसके बगल वाला अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा और बीटा का बॉन्ड टूटेगा और बीटा चल जाएगा यहाँ पे। तो कितनी मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बन जाती ऐसे, ये बन जाती 5 मेंबर रिंग। और हमारे क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि देखो बीटा चली गया ऐसे, तो 5 मेंबर रिंग बन गई। कितनी मेंबर रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग बन गई। अब ये हमारा रिंग थोड़ा एक्सपेंड हो गई, बॉन्ड एंगल थोड़ा बन गया, बढ़ गया, और रिंग स्ट्रेन क्या होगा, कम हो गया। तो रिंग स्ट्रेन जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। और अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, अब यहाँ से Br नेगेटिव रिएक्ट करके यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Br। तो ये आपको इतनी अच्छी से बात समझ में आ गई होगी कि रिंग के केस में हमारा क्या होगा, अगर रिंग स्ट्रेन हो रहा होगा तो वहाँ पे रिंग हो जाती है एक्सपेंड, और उसके बाद हमारा क्या होता है, ये होता है। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गई आपको इतनी बात समझ में। एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल ये वाला भी कर लेते हैं। और आपको क्या करना है, मेरे प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको अपना क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है भाई, ठीक है। मेरे प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है। ये है आपका दे रखा, और इसमें बोल रखा है कि H पॉजिटिव और H2, ये डाल रखा है इसमें, H पॉजिटिव और H2 दे रखा है इसमें। ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। तो चलिए फटाफट से इसका सॉल्व कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए अब मैं करता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो H पॉजिटिव क्या आएगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है और ऐसे भी टूट सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये वाली कंडीशन बनेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये एक जगह नेगेटिव चार्ज आया होगा, एक जगह पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो नेगेटिव में H रिजेक्ट कर दिया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एक कंडीशन ऐसे हो सकती है कि यहाँ पे H आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाए हमारा। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये कौन सा कार्बोकैटायन, ये बना हमारा कार्बोकैटायन, तो ये हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन और ये हमारा सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। नहीं, 2H है यहाँ पे, तो फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा, सॉरी सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन वाला स्टेबल होगा ना। तो इसी वजह से हमारा क्या होगा, हमारा थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन ही बन रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड, यहाँ पे ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से हमारा क्या होगा, ये वाला बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके बाद, ये वाला बनेगा, जैसे H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला ऐसा बना हमारा, क्यों बना ये वाला, इसे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है। तो ये होगा हमारा ऐसे, और यहाँ पे लग गया हमारा क्या, H, और एक H यहाँ पे पहले से था, तो 2H हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि H पॉजिटिव में रिएक्ट करा, क्योंकि एक H पे हमें पहले से था ना, ठीक है। तो एक H और आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं है भाई। अब देखिए, अब हमारा H2 मतलब OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, OH नेगेटिव, तो ये रिएक्ट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल भी, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है, बिल्कुल स्टेबल है, और यहाँ पे OH नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिंग है हमारी, ये वाली रिंग, कौन सी वाली, ये वाली रिंग, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है, इसका क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। और इस स्ट्रेन को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर OH नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट कर लेगा तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा हमारा, लेकिन स्ट्रेन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस स्ट्रेन को सबसे पहले कम करना पड़ेगा, इसीलिए हमारे क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगी अल्फा, और ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो अल्फा और बीटा का बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटा और ये कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये ऐसा हुआ, ये देखिए ये ऐसा था कि नहीं था, ऐसा, ये ऐसा था, ठीक है। और ये जुड़ जाएगा कहाँ, इसके साथ, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया हमारा
ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आ गई बात इतनी समझ में। तो यहाँ पे अब देखिए अब कितनी मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गई, स्ट्रेन कम हो गया। तो यहाँ पे अब ये स्टेबल होगा, ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इतनी यहाँ पे ध्यान, इतनी बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन है। तो सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन भी क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिंग स्ट्रेन है, रिंग स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे OH नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट OH। तो आपको इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये थी हमारी क्या, वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट। तो इसमें होता क्या है हमारा, इसमें जहाँ भी आपने देखा होगा एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो रहा है, एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो रहा है और नया कार्बोकैटायन बन रहा है हमारा, ठीक है, जो कि स्टेबल हो रहा है, ठीक। तो ये आपने सारी कंडीशन पढ़ ली होंगी कैसा कैसा हमारा रीअरेंजमेंट होती है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट भी है हमारा, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट क्या हमारा, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखेंगे हम अपना पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो अगला हमारा द पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, ठीक। तो इसमें होता है कि हमारा, इसमें हमारा 1 2 डाइऑल होना चाहिए, हमारा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, 1 2 डाइऑल होना चाहिए। तो ये देखिए जैसे COH यहाँ पे हमने ये जोड़ दिया, जैसे CH3 हर जगह, ठीक है। चलो लिखना क्या है, चलो लिख ही देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा CH3, इतनी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्टेंट होना चाहिए। तो जब ये होता है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, किसमें रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो अब देखिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो अभी आपने पढ़ा था OH है, 2 OH है, तो H पॉजिटिव यहाँ पे रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो यहाँ पे तो सेम है हमारे पास, दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे किसी के साथ भी अटैक करवा दो, ठीक है। तो H पॉजिटिव किसी के साथ भी कर लेगा, तो ये होगा हमारा OH और H, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3 और CH3, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब हमको पता चल गया H पॉजिटिव नहीं रिएक्ट कर रहा, तो अब हमें पता है कि H2O क्या है, बेटा लीविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा हमारा, और हमारा क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा भाई। ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन और यहाँ पर आ गया OH, ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अब देखिए ये क्या हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये हमारा क्या टर्सरी कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इजीली हमारी रिएक्शन हो सकती है। अगर हमारे पास क्या दिया हो, अगर कोई हमारे पास क्या दिया हो, हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल दिया हो, तो हमारी इजीली रिएक्शन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अभी तक तो कोई न्यूक्लियोफाइल दिया नहीं है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन है, तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पे होता, इस कार्बन पे कार्बोकैटायन होता, तो अगर कभी भी किसी हेट्रो मॉलिक्यूल के साथ, हेट्रो एटम के साथ अगर कभी भी कार्बोकैटायन होता है, जैसे यहाँ पर ये हेट्रो एटम है जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, उसके साथ अगर कभी भी कार्बोकैटायन होता है, तो वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उस कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है। कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कमी है, उसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से, वो क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, इसे इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए अगर OH के साथ अगर कभी भी कार्बोकैटायन हो तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी मिलने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये कार्बोकैटायन कहाँ पे आना चाहेगा, यहाँ पे आना चाहेगा, जिससे ऑक्सीजन इसे लोन पेयर दे दे आसानी से, क्या दे दे, ऑक्सीजन इसे अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन यहाँ पे आना चाहेगा, तो इस वजह से यहाँ पे फिर से क्या होगा, हमारा फिर से क्या होगा, माइग्रेशन होगा। तो ये देखिए अल्फा और बीटा, ये हो गया हमारा अल्फा और ये बीटा, क्योंकि अल्फा पोजीशन वो वाली होगी जहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, ठीक है, बीटा पोजीशन वाली जो हमारा माइग्रेट करेगा। तो बीटा हमारा माइग्रेट करा, देखिए ये ऐसा था, CH3 यहाँ पे एक कार्बन था, ठीक है, इस पर जगह पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ आ गया OH, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पे C के साथ एक ये ऐसा था, एक ऐसा था, और एक हमारा CH3 ग्रुप और आ जाएगा, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो अब हमारा क्या होगा, जो ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है वो इसे डोनेट कर देगा। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ, ऑक्सीजन इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत। और यहाँ पे OH था हमारा, तो इसे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, और H पॉजिटिव निकलने के बाद इससे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या,
CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट में होता है क्या, हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया होगा, ठीक है, सिर्फ एक एसिड दिया होगा, एसिड की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होगी, HCl H2, कोई सा भी एसिड दिया होता है या H पॉजिटिव लिखा रहेगा, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे H2O बनेगा, H2O निकलेगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट होगी हमारी क्या, इसके साथ हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है भाई, ठीक है। अब इसी में एक चेंज कर लेते हैं कि हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक pH लिख दिया, क्या करते हैं, pH मतलब फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है, फिनाइल ग्रुप लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब तो यहाँ पे अलग अलग हो गया। अब VH पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अगर ये, इसको मैं pH कर लेता हूँ, देखिए हमारा, ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे ये pH है, ठीक है। अगर ये H पॉजिटिव इस OH के साथ अटैक करता, तो अगर ये इस OH के साथ अटैक करता तो यहाँ पे ऐसा बनता और ये H2 निकलता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता और यहाँ पे pH है, यहाँ पे हमारा क्या है, pH है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ स्टार्टिंग के उसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता कि इस pH के साथ ज़्यादा स्टेबल होता, अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के साथ ज़्यादा स्टेबल होता तो pH के साथ ज़्यादा स्टेबल होता। तो एक चीज़ ध्यान रखना, pH जो बेंजीन के साथ अगर कभी ये कार्बन इसके साथ पॉजिटिव चार्ज हो तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसीलिए ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के उसमें जैसे H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे उसे स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सके, तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव कहाँ पे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे इस OH के साथ रिएक्ट करेगा, ना कि इस OH के साथ। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि ये यहाँ पे जैसे H2 निकलेगा तो ये जो कार्बोकैटायन होगा वो स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस pH के साथ वो क्या करेगा, वो कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो स्टार्टिंग में हमने वो वाला H2 निकालना है जहाँ से हमारा क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सके, ठीक है। तो यहाँ pH है तो यहाँ पे होगा क्या हमारा H2OH, तो यहाँ पे हमारा H पॉजिटिव अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा, तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा H2 निकल जाएगा यहाँ पे हमारा, तो ये हो गया हमारा इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर मैं ढंग से बनाऊँ, फिर से बना देते हैं, चलो। तो ये pH हो गया, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ है OH और CH3, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर क्या चाहेगा ये पॉजिटिव चार्ज कि ये उस OH के साथ चल जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी इससे। तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबिलिटी के चक्कर में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चल जाएगा और ये CH3 माइग्रेट होगा यहाँ चल जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा pH C, यह आ जाएगा CH3, क्योंकि एक CH3 यहाँ पहले से था, एक CH3 और आ गया, और यहाँ पे C के साथ यह आ जाएगा OH और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वही चीज़ कि यहाँ हमारा ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो डबल बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, और अगला उसमें क्या हो जाएगा, H निकल जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हमारा इसमें प्रोडक्ट। बिल्कुल आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट हमारी कैसे कैसे होती है, इसमें कैसे क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं बिल्कुल अच्छा सा, और इस एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करनी है और आपने अच्छे से ये एग्जाम्पल ये करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये है आपका एग्जाम्पल, ये OH, ये हमारा 1,2 डाइऑल। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्यों होना चाहिए, 1,2 डाइऑल होना चाहिए, मतलब जो OH होनी चाहिए पहली और दूसरी पोजीशन में जुड़े होना चाहिए, लगा कंटिन्यूस एक, मतलब पहला OH जुड़ रखा था, दूसरी पोजीशन में भी OH जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और एसिडिक मीडियम होना चाहिए भाई। तो बस चलिए यहाँ पे देखो दोनों साइड सेम है, तो H पॉजिटिव कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो जैसे यहाँ से अटैक करा H पॉजिटिव ने, तो फटाफट से H अटैक कर ले, तो यहाँ पे H बन जाएगा, H2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना देते हैं फटाफट से। तो ये बन जाएगा हमारा कार्बोकैटायन, ये था OH, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। तो अब फिर से वही बात है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आना चाहेगा, यहाँ पे आना चाहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ये हमारा कहाँ पे आना चाहेगा, यहाँ पे आना चाहेगा, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा, और ये होगा बीटा। तो बीटा हमारा क्या माइग्रेट करेगा। तो देखिए बीटा और अल्फा का बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटा तो ये कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो कितनी मेंबर रिंग बन जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारी 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी 6 मेंबर रिंग, और इसके साथ हमारा ये ऐसा जुड़ा हो जाएगा ऐसे 5 मेंबर रिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा अल्फा और बीटा का बॉन्ड टूटा, बीटा जुड़ा यहाँ पे, ये जुड़ गया बीटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे था हमारा अल्फा,
ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ हमारा क्या जुड़ रखा OH। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझ में। तो फिर आगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या इसने ऑक्सीजन ने दिए इलेक्ट्रॉन इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव निकला तो चार्ज न्यूट्रल हो गया, तो ये बन गया हमारा आंसर। तो इसको मैं ढंग से बनाऊँ तो ये बन गया हमारा आंसर, डबल बॉन्ड हो, ये बन गया हमारा बिल्कुल अच्छे से आंसर, ठीक है। तो इसका होगा हमारा प्रोडक्ट ये, ठीक है। तो ये थी हमारी द पिनोकॉल रीअरेंजमेंट, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम क्या, इसी के दूसरा एक छोटा सा एक और पार्ट है, सेमी पिनोकॉल रीअरेंजमेंट। क्या होता है सेमी पिनोकॉल रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ द सेमी पिनोकॉल रीअरेंजमेंट, ठीक। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें अगर हमारा क्या हो, जैसे 1,2 डाइऑल था, अगर इसमें एक दूसरी पोजीशन में NH2 जुड़ा हो, जैसे यही ले लेते हैं, pH वाली कोई सी भी कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH3 OH, C के साथ जुड़ रखा है यहाँ पे NH2, CH3 और CH3, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा NH2 जुड़ा हुआ हमारा, ठीक है, सेकंड पोजीशन में, और यहाँ पे HNO2 की रिएक्शन दी हो, HNO2 या NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से ही हमारा क्या बनता है, HCl की रिएक्शन से हमारा क्या बनता है, HNO2 बनता है, ठीक है भाई। तो HNO2 क्या होगा हमारा, HNO2 यहाँ पे रिएक्ट करता है NH2 के साथ और N2 बना लेता है, क्या बना लेता है N2। कैसे कैसे बनाता है वो इतना जरूरी भी नहीं पढ़ना, और वैसे अगर आपको पढ़ना होगा तो डेंजोनोव रिएक्शन में कल या परसों डेंजोनोव रिएक्शन कराने वाला हूँ, तो उसमें ये मैकेनिज्म पूरे अच्छे से बतानी ही है, तो वहीं पर आपको मैकेनिज्म बताऊंगा कि HNO2 जब भी NH2 के साथ रिएक्शन करता है तो N2 बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा CH3 OH CH3 और यहाँ पे C, और यहाँ पे बन जाएगा N2 पॉजिटिव। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे pH भी होता, मतलब यहाँ पे कितना कुछ भी हो जाता, हमारा हमेशा पहला स्टेप N2 ही बनेगा, पहला स्टेप क्या बनेगा, N2 ही बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा CH3, ये हो जाएगा हमारा CH3, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात आगे समझ में। दूसरी चीज़ N2 हमारी इजीली निकल जाती है क्योंकि गैस है हमारी, ठीक है। तो N2 हमारी क्या निकल जाती है हमारी, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो वही चीज़ है हमारा, ये हो गया OH CH3 और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज बन गया। वही चीज़ फिर से ये क्या होगा, यहाँ पे OH है तो कार्बोकैटायन यहाँ पे आना चाहेगा, कहाँ पे आना चाहेगा, कार्बोकैटायन यहाँ पे आना चाहेगा, और कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद, और ये ग्रुप क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पे OH, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के साथ लग जाएंगे 3, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये माइग्रेट कर गया इधर, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर से वही चीज़ क्या करेगा, ऑक्सीजन उसे लोन पेयर देगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेक्स्ट स्टेप में H निकल जाएगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड हमारे पास। तो ये कोई दिक्कत आपको नहीं है, आपको इतनी इस बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, बिल्कुल अच्छा सा एक एग्जाम्पल करते हैं। ये हो गया, हाँ, इसमें एक आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल क्या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। और आपको एक इसमें नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ये हो गया यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, 2 OH। सेमी पिनोकॉल में 2 OH भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे वो 2 आपके OH भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको देखना आप कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है TSCl दे रखा है और पिरिडीन दे रखा है, TSCl दे रखा है और पिरिडीन दे रखा है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले पिरिडीन हमारे पास क्या होता है, एक बेस होता है, और TSCl हमारा क्या है, एक रिएजेंट दे रखा है यहाँ पे हमारा। तो पिरिडीन क्या करता है, हमारा बेस जो होता है वो H पॉजिटिव को अपनी तरफ निकालता है भाई। आपको इतनी बात अब तक समझ में आ गई होगी, जो भी हमारा बेस होता है वो H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एसिडिक H हैं, एक तो ये वाला H है और एक ये वाला H है। तो यहाँ से पिरिडीन इस H को भी निकाल सकता है, इस H को भी निकाल सकता है, क्योंकि दोनों एसिडिक H है हमारे पास, ठीक है। अगर इस पिरिडीन ने इस H को निकाला, इस पिरिडीन ने इस H को निकाला, तो इस ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है भाई। इस H को निकाला तो इस पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेगेटिव चार्ज अब TSCl ऐसा होता है, तो नेगेटिव चार्ज करेगा TS पे रिएक्ट और Cl हमारा बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बनेगा OTS, ठीक है। और अगर ये वाला करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, OTS, ठीक है। तो ये बनेगा OTS, यहाँ पे बन सकता है, OTS यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना हमारे पास कि TS टोसाइलेशन हमारा वहाँ पे होता है जहाँ पे लेस हिंडर्ड कार्बन रहता है। क्या रहता है, जहाँ पे लेस हिंडर्ड कार्बन रहता है, मतलब हमारा टोसाइलेशन वहाँ पे होगा फर्स्ट डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकंड डिग्री में, फिर थर्ड डिग्री में। क्योंकि थर्ड डिग्री में क्या होती है, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, और फर्स्ट डिग्री में हिंड्रेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से
कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि टोसाइलेशन कहाँ पे होता है। टोसाइलेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा क्या होता है, लेस हिंडर्ड कार्बन रहता है। तो लेस हिंडर्ड कार्बन कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, फर्स्ट डिग्री, और ये कार्बन कौन सा है, ये हमारा कार्बन क्या है, टर्सरी कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा टोसाइलेशन होगा इस वाले के साथ होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये था, इसको फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो था OH था, यहाँ पे हमारा OH था। तो टोसाइलेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो आपको पता चल गया सबसे पहला स्टेप, पेरिडीन ने H पॉजिटिव निकाला, THCl में यहाँ पे इसने OH नेगेटिव ने THCl के साथ अटैक करा और TS लग गया इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा हमारा OH, यहाँ पे ऐसा था, और यहाँ पे बन गया क्या, OTS। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये ध्यान रखना कि OTS जो होता है हमारा क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छे से निकल जाता है। तो OTS निकला तो फिर से हमारा क्या बन गया भाई, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। तो ये बन गया हमारा फिर से यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन, और ये हो गया OH। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक, तो अब फिर से वही चीज़ कि कार्बोकैटायन क्या कहाँ पे आना चाहेगा, कार्बोकैटायन आना चाहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा OH है। ठीक है, ये इसको स्टेबल कर देगा कार्बोकैटायन को, तो ये कार्बोकैटायन आना चाहेगा यहाँ पे। तो ये हो गई अल्फा पोजीशन, ये हो गई बीटा पोजीशन। तो बीटा करेगा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो अब कितनी मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। कितनी मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ये बन जाएगी 7 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बन गई। और यहाँ पे हमारा OH के साथ जो क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। OH के साथ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और ये था हमारा ऐसा, आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। OH के साथ आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से वही चीज़, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। और फिर से H पॉजिटिव यहाँ से निकला, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा भाई। आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे सिर्फ THCl नहीं दिया होता, अगर यहाँ पे क्या होता, THCl नहीं दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता, अगर H पॉजिटिव दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता, अगर H पॉजिटिव दिया होता, तब कैसे रिएक्शन होती, तो तब हमारी रिएक्शन क्या होती, ये H पॉजिटिव इस पे अटैक करता। तो इसका प्रोडक्ट आपको अपने आप करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से दे दूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे H पॉजिटिव होता तो कैसे रिएक्शन होती, तो आपको ये ध्यान रखना है, H पॉजिटिव इस OH के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये अगर THCl दिया हो यहाँ पे, तो टोसाइलेशन कहाँ पे होता है, लेस हिंडर्ड वाले में होता है। ठीक है, तो THCl यहाँ पे अटैक करता है और ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो H पॉजिटिव में ये प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, मतलब H पॉजिटिव यहाँ पे रिएक्ट करेगा और आपको ये प्रोडक्ट आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। तो आपको सेमी पेनाकोल रिएक्शन भी आपको अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अब चलते थोड़ा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, क्या चलते हैं इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ, क्योंकि हमारा क्या होता है, बहुत बार हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछी रहती है, और नेट और गेट में तो बहुत ही बार हर रिएक्शन की लगभग स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर हमारे पास ये है OH NH2 और ये दे रखा है हमारा ब्यूटाइल ग्रुप, ऐसा दे रखा है। ठीक है, इसकी हमने बताना है कि इसको अगर हमने इसकी रिएक्शन के साथ करनी है, इसकी रिएक्शन करनी है हमने HNO2 के साथ। वही रिएक्शन है कि HNO2 के साथ रिएक्शन करो, इसकी हमारी क्या बताना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ हमने प्रोडक्ट बनाना है इसमें। ठीक, क्या बनेगा, तो चलिए, हमने क्या होना चाहिए, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, हमारा चेयर स्ट्रक्चर में स्टेबल होता है। किस स्ट्रक्चर में स्टेबल होता है, चेयर फॉर्म में स्टेबल होता है। ठीक है, तो हमने इसका चेयर फॉर्म बनानी आनी चाहिए। तो अभी तो मैं चेयर फॉर्म बना रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, हल्का फुल्का बता भी देता हूँ कैसे कैसे बनती है, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नई वीडियो निकालूंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि चेयर फॉर्म कैसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो ऐसे में दिया होता है और प्रोडक्ट भी इसी फॉर्म में दिया होता है, लेकिन हमें जो रिएक्शन पूरी करनी होती है वो चेयर फॉर्म में करनी होती है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। तो हमने सबसे पहले इसको किसके फॉर्म में बदलना है, चेयर फॉर्म में बदलना है। तो ये हो गई हमारी इसकी चेयर फॉर्म। और ये हमारा जो ये होता है, हमारा क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप हमेशा क्या जोड़ते हैं हम, बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 1 2 3, तीसरा क्या है, NH2 एबव द प्लेन लगा रखा है, तो ये क्या है
अबव द प्लेन है, ठीक है, ये ऊपर के लिए जाएगा। OH क्या है, बिलो द प्लेन, तो ये लगेगा नीचे के लिए, ठीक है भाई, इतनी बात आ गई समझ में। तो HNO2 इससे रिएक्ट करेगा तो NH2 के साथ क्या, NH2 के बाद क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा। तो ये बन गया NH2 का सबसे पहले क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन N2 जो है ऊपर के लिए N2 बन जाएगा, और ये हमारा OH, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हमारा क्या होगा, N2 निकलता है और हमारा कार्बोकैटायन बनता है। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जैसे हमारा N2 निकलेगा तो जो माइग्रेशन वाला ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, उसका एंटी वाला ग्रुप होता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रख लो, ठीक है, क्योंकि आगे जितनी भी रिएक्शन होगी हमारी, कि जब भी साइक्लोहेक्सेन वाले स्ट्रक्चर में कोई चीज़ लीव करती है तो माइग्रेशन हमारा उसका एंटी वाला होता है, ठीक है। आगे हम रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हमारा ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो N2 हमारा निकल रहा है तो जो माइग्रेशन होगा इसका एंटी वाला होगा, तो इसका एंटी कौन सा, ये हो गया हमारा बॉन्ड, इसका एंटी बॉन्ड हमारा ये है। तो जो अल्फा और बीटा माइग्रेशन कौन करता है, बीटा बॉन्ड, तो बीटा ये वाला होगा इस समय, कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये माइग्रेट कर रहा है, ये करेगा माइग्रेट, क्योंकि इसका एंटी कौन सा बॉन्ड है, ये। तो N2 निकला हमारे यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और इसके बाद माइग्रेशन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ये OH के साथ आना चाहेगा, ठीक है। तो ये देखिए N2 यहाँ से ये निकला, और ये बीटा आ गया हमारा यहाँ पे, अल्फा और बीटा का बॉन्ड टूट गया, और पॉजिटिव चार्ज आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए क्या वो कैसे बन जाएगा, ये ऐसे था हमारे पास, ये ऐसा था, ये ऐसा था, कोई दिक्कत तो नहीं, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था, और ये जो हमारा बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड हमारा जुड़ जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं। N2 निकल गया, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे। तो ये देखिए ये था हमारा ऐसे, ये था हमारा OH, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ऐसे ऐसे जुड़ रखा था, ठीक है। अब इसमें फिर से वही चीज़ होगा, यहीं पे मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो क्या कर देगा, इसको बॉन्ड इसको दे देगा, और ये H पॉजिटिव यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, ऐसा पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव निकल जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक है जिसमें यहाँ पे पहले सा था, पर यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं डोनेट वो करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन गई, ये क्या बन गई, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जुड़ रखा है अबव द प्लेन हमारा पास, ये जुड़ रखा है हमारा क्या, अगर मैं इसको कहीं पे भी जोड़ सकता हूँ, इसको भी जुड़ गया अबव द प्लेन, 1 2 3, तीसरी पोजीशन में जुड़ रखा हमारा क्या, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और H। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ये बनता है हमारा प्रोडक्ट। तो इसीलिए आप अच्छे से ध्यान रखिएगा आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला मैं करता हूँ, अगर हमारा क्या हो, NH2 भी हमारा क्या हो, बिलो द प्लेन हो, NH2 भी हमारा क्या हो, बिलो द प्लेन हो भाई, ठीक है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो NH2 हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, इस बार बिलो द प्लेन दे रखा है, ठीक है। तो चलो जी, ये बनाओ इसको चेयर फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा ऐसे, OH हमारा नीचे है, और NH2 भी हमारा क्या है, NH2 भी हमारा नीचे के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो HNO2 ने रिएक्ट करा इसके साथ, NH2 बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, नीचे के लिए मतलब ऐसा होता है, ठीक है, NH2 ऐसे बनेगा, ठीक। तो ये होगा हमारा ऐसे, ये बन जाएगा हमारा N2, ये बन जाएगा हमारा N2 पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बन गया हमारा N2 पॉजिटिव, ठीक है, N2 पॉजिटिव तो ये बन गया हमारा, और ये हो गया हमारा OH, और ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। अब देखिए हमारा N2 यहाँ पे हो गया, तो इसका एंटी कौन सा बॉन्ड है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारा, एक H भी होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक H होता है कि नहीं, यहाँ पे एक H है। तो यहाँ पे इस समय इसका जो एंटी बॉन्ड है ये हमारा निकलेगा, तो एंटी कौन सा बॉन्ड है हमारा, ये वाला बॉन्ड है हमारा एंटी, कौन सा बॉन्ड है हमारा एंटी, ये वाला बॉन्ड है हमारा एंटी। तो जब N2 निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा अल्फा और बीटा कौन सा होगा, यहाँ पे हमारे पास H होगा, यहाँ पे बीटा की पोजीशन में कौन सा H, ना कि ये वाला बॉन्ड नहीं माइग्रेट करेगा, कौन सा माइग्रेट करेगा, H माइग्रेट करेगा यहाँ पे। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे H हमारा माइग्रेट करता है, क्यों, क्योंकि हमारा इस N2 के एंटी कौन सा वाला बॉन्ड है, H वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो ये देखिए H हमारा माइग्रेट कर जाएगा, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग ही रहेगी हमारी, यहाँ पे क्या रहेगी हमारी 6 मेंबर रिंग ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसे ऐसे, तो N2 निकला हमारा, H ने माइग्रेट करा यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं, और यहाँ पे हमारा OH के साथ इसके साथ लग गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे बात समझो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर से वही हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हटेगा, डबल बॉन्ड इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर से H निकल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको ढंग से बनाऊँ तो ये हो गया हमारा ये चीज़, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, 1 2 3 4,
1 2 3 4 डबल बॉन्ड ये लग गया हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट इस समय ऐसे। तो आपको इतनी अच्छी से बात समझ में आना चाहिए कि जो भी चीज़ निकली हमारी तो माइग्रेट कौन सा करता है, माइग्रेट्स इसके एंटी वाला बॉन्ड हमारा माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। इस बेस में हमारा क्या करेगा, साइक्लोहेक्सेन में हमने पहले सबसे पहले चेयर फॉर्म में करना है कन्वर्ट, और उसके बाद हमने ये स्ट्रक्चर बनाना है भाई। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसमें ये करूं, अगर इसको ये करूं, अब फटाफट से एक और कर लेता हूं। NH2 और OH हमारा क्या है, ऐसा दे रखा है। NH2 और OH हमारा बिलो द प्लेन दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे कैसा होगा, तो NH2 हमारा क्या है इस समय यहाँ पे है, NH2 हमारा क्या है अबव द प्लेन है, और OH हमारा क्या है बिलो द प्लेन है। OH हमारा क्या है बिलो द प्लेन है भाई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें कैसे कैसा होगा, अब जो है इसमें कैसे कैसे इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, फिर से HNO2 ने रिएक्ट करा इसी में, मैं डायरेक्ट इसी में बताता हूँ, ठीक है। HNO2 ने रिएक्ट करा तो यहाँ पे क्या होगा N2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया N2 हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए अब ये निकलेगा, तो इसका एंटी बॉन्ड कौन सा हमारे इस समय OH, तो OH क्या करेगा माइग्रेट करेगा, तो OH तो माइग्रेट करता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा N2 जब निकला तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इस OH की जरूरत तो है ही। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो H पॉजिटिव निकलेगा और O जो होगा हमारा वो इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ इसको स्टेबल करेगा। तो कैसे कैसे इसमें आएगा, तो ये ध्यान रखना है N2 निकला, ठीक है। OH नीचे के लिए था ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये भी हमारा नीचे के लिए बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऊपर के लिए, और ये हमारा ये देखिए ऐसे और ऐसे बन जाएगा O। ये O जो होगा हमारा इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। और देखिए यहाँ पे OH के साथ H भी था, पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा तो यहाँ पे H निकल जाएगा और यहाँ पे H ऐसा बनेगा। तो ये बनेगा हमारा इसका प्रोडक्ट। इतना आप ध्यान रखना कि N2 निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे OH ने माइग्रेट करना था, तो OH माइग्रेट करेगा ऐसे। इसके बाद क्योंकि लोन पेयर है तो ये लोन पेयर देगा इस पॉजिटिव चार्ज को, ऐसे इसका माइग्रेट करेगा, ठीक है। इस OH था इसके साथ क्या था H था, इस पर पॉजिटिव चार्ज, H निकला पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हुआ, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस स्ट्रक्चर में बताऊं तो ये था हमारा ऐसे बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, और ये हमारा क्या है बिलो द प्लेन है O, और ये हमारा बन जाएगा ऐसे, ये हमारा बिलो द प्लेन ऐसा ऐसा बन जाएगा। आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे बात करता, अगर ये N2 यहाँ के लिए लगा होता, ये N2 यहाँ लगा होता और OH ऊपर लगा होता, अगर N2 यहाँ लगा होता OH ऊपर लगा होता, तो N2 यहाँ से निकलता, यहाँ से OH तो निकल नहीं सकता, तो O यहाँ पे ऐसे ऐसे माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे जो एक अगर केस बनता, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता हमारा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता, ये जो O होता ये इस समय ऊपर के लिए होता है, ये O होता है इस समय ऊपर के लिए होता है, क्योंकि OH क्या ऊपर के लिए। और यहाँ पे जो अगर प्रोडक्ट बनता तो ये प्रोडक्ट कैसा बनता हमारा, ये ऐसा बनता प्रोडक्ट, ये हो गया। और यहाँ पे हमारा अबव द प्लेन O जोड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा ये बनता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए। तो आपको ये बिल्कुल इसकी जो आपकी क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पिनाकोल रिएक्शन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कैसे कैसे होती है हमारे पास, ठीक है, सेमी पिनाकोल रिएक्शन की, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका माइग्रेशन होगा वो क्या होगा, एंटी वाला माइग्रेट करेगा हमेशा, ठीक है। तो इसके बेस पे हमारा क्या बनता है, ये देखो इपॉक्साइड रिंग बनेगी हमारे यहाँ पे, क्या बनेगी इपॉक्साइड रिंग बनेगी अगर हमारा ऐसा होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको बताया है कैसे कैसा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम, आज की लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन सी रिएक्शन, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। वो बहुत ईजी है, उसमें हमने ज़्यादा डिटेल में देखना है नहीं, ठीक है। बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें होता है क्या हमारा डाई इनॉन होना चाहिए हमारा, ठीक है। डाई इनॉन मतलब C डबल बॉन्ड ऐसा जुड़ा होना चाहिए। तो ये होता है हमारा क्या, अगर हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है सबसे पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव दे दिया, जैसे सेकंड स्टेप में क्या दिया H पॉजिटिव दे दिया, ये वर्क अप लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रोफाइल सेंटर ढूंढेगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर उसका हमारा यहाँ है, तो O ऐसा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा PH, C डबल बॉन्ड O, C ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा PH,
ठीक है, ये होता है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है कि O नेगेटिव आता है नीचे, ये pH माइग्रेट होता है यहाँ, O चल जाता है ऊपर, ठीक है। तो ये आता है हमारा pH C, इस पर चल जाएगा ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया हमारा फिर से दूसरा pH C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा हमारा OH, एसिड बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिड। ये हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे 2 pH रिंग हो गई, यहाँ पे कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से ये माइग्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारा वर्कअप होगा H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव O नेगेटिव सा लग जाएगा, तो OH बन जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना कि ये बन जाता है हमारा, ठीक है। एक साइड बन जाता है एसिड, जो एक pH रिंग है वो चल जाएगी यहाँ, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, COOH बन जाता है। इतनी आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए जी, एक दो एग्जांपल और करते हैं फटाफट से। ये है हमारा, अगर ये है डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, तो फटाफट से इसका प्रोडक्ट बना दीजिए। यहाँ पे दे रखा है क्या, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, NaOH दे रखा है इस समय, इसमें दे रखा है NaOH, तो NaOH से OH नेगेटिव भी निकलता है, ठीक है। H पॉजिटिव दे रखा है, तो फटाफट से क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि ये जो रिंग है हमारी वो इधर मूव कर देगी, ठीक है। ये रिंग हमारी इधर मूव कर लेगी, ये हो जाएगा हमारा O, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा C डबल, इस पर जाएगा OH चार्ज, ये रिंग हमारी इधर मूव कर लेगी, ठीक है। ये कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पर जाएगा ऐसा चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। मतलब होगा क्या, हमारा ये जो रिंग थी हमारी वो आ जाएगी इस कार्बन के साथ, इस पर आ जाएगा OH और इस पर आ जाएगा C डबल OH, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से बात आ गई आपको समझ में। लास्ट एक एग्जाम्पल है, उसको आपने वीडियो पॉज करना है और उसका आंसर बिल्कुल बताना है अच्छे से, ठीक है। उसका आंसर बिल्कुल अच्छे से बताना है आपको। ये आपका लास्ट एग्जांपल है, ये डबल बॉन्ड O है, ये भी डबल बॉन्ड O है, तो इसका आपने आंसर बताना है कि यहाँ पे NaOH दे रखा है और H पॉजिटिव दे रखा है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिएगा क्या इसमें प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे होता है क्या, ये वाला बॉन्ड टूटता है, जो कार्बन इस एक बॉन्ड हमारा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड हमारा टूटेगा, कहाँ जुड़ जाता है, ये वाला बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाता है, कहाँ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, और इस पर क्या आता है, C डबल बॉन्ड और एक और OH लग जाता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, इसका प्रोडक्ट बनेगा हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, इसके साथ लग जाएगा OH और C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा। ये देखिए, ये चले गया हमारा यहाँ पे, ये चले गया हमारा यहाँ पे, तो ये देखिए इसका जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH और इसके साथ लग जाएगा ये C डबल बॉन्ड OH, ये जुड़ जाएगा साथ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये जो 4 रीअरेंजमेंट है, आपको कोई भी डाउट हो इनमें तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, धन्यवाद।